हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं मानसी आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सो टुडेज वीडियो विल टेल यू to create a perfect base for your makeup. So let's get started with the video. So first step to get a flawless base for the makeup is to hydrate, moisturize your face. So this is the prime most important step. So let's moisturize. एंड इट्स नॉट कि ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज नहीं करना. गो फॉर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, बट मॉइस्चराइजिंग योर स्किन इज इम्पोर्टेंट. इट्स अ मिथ कि ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी स्किन में ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है. नहीं, अगर आप मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. सो यू नीड टू मॉइस्चराइज योर स्किन ट्वाइस अ डे, in the morning and before going to your bed. It's just that you can use oil-free moisturizers or water-based, gel-based moisturizers, but you have to use it. Don't leave your neck and your eyelid portion. Okay, so my face is moisturized. After moisturizer, second step is to apply a good sunscreen in a good amount. So today I'm using one of the favorite sunscreen from TNW. This is very lightweight and leaves no white cast. So you all know we generally apply sunscreen with 2-finger rule. So I'm taking sunscreen on my 2 fingers. Okay, so sunscreen is done. Now our next step is to prime the skin to have a smooth texture so that our layers of foundation and concealer can sit and which can be holded for long hours. So in summers I basically use silicone based primer so that जो भी oil secretion होता है या जहाँ स्किन ऑयली हो जाती है तो वो इतनी जल्दी ऑयल आने नहीं देता फेस पर. एंड इन विंटर्स आई हैव अ टेंडेंसी ऑफ अ ड्राई स्किन, तो उस टाइम पे आई यूज क्रीम बेस्ड प्राइमर सो दैट कि स्किन ऑलरेडी हाइड्रेटेड रहे और उससे मेरा फाउंडेशन और मेकअप केकी ना हो. सो इन समर्स आई गो फॉर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर. सो आई हैव टेकन इट ऑन माई फिंगर टिप्स और जहाँ मेरे ओपन पोर्स हैं या ऑयल सिक्रीशन का प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ पे मैं अच्छे से लगाऊंगी. तो ओपन पोर्स मेरे नियरली इस एरिया पे हैं, तो यहाँ पे नोज एरिया पे ये अपना टी जोन कहते हैं इसको, फोरहेड टू नोज टू चिन एंड दिस. सो इट इज़ अ टी जोन एरिया. यहाँ पे ऑयल सिक्रीशन होता है तो यहाँ पे अच्छे से और ऑल अराउंड द फेस अच्छे से उसको अप्लाई कर दूंगी. आईलिड पर भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम आई शेडो या बेस अप्लाई करते हैं तो वो फिर अच्छे से इवनली अप्लाई होता है. सो प्राइमर भी हो गया है हमारा. ये जो हमने 3 स्टेप्स किए हैं, मॉइस्चराइज, सनस्क्रीन और प्राइमर, इनके बीच में आप प्लीज मिनिमल 1 to 2 मिनट्स का टाइम गैप रखिएगा. लेयर के ऊपर लेयर नहीं लगाइएगा. अगर लेयर के ऊपर लेयर जाते हैं विदाउट एनी टाइम गैप, इस पे पिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो प्रोडक्ट है वो निकलने लगेगा. तो प्लीज मेंटेन अ गैप ऑफ 1 to 2 मिनट्स इन ईच एंड एवरी स्टेप. तो अब मैं जो अपना बेस रेडी करूंगी, हाफ फेस मैं अपना ऑरेंज करेक्टर से बेस तैयार करूंगी और हाफ फेस मैं अपने डार्क शेड ऑफ कंसीलर से करूंगी. आई एम टेकिंग ऑरेंज करेक्टर और बहुत ही थिन लेयर उसकी मैं अप्लाई करूंगी अपने डार्कर एरियाज पे. और जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है मैं सिर्फ वहीं पे ब्लेंड करूंगी. और ऑरेंज करेक्टर को ना बहुत अच्छे से ब्लेंड करना ज़रूरी है बिकॉज अगर आपने अच्छे से ब्लेंड नहीं किया ना तो वो आपके फाउंडेशन की लेयर के बाद पॉप आउट करता है. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर. वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं करती, जैसे कि आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा. उन लोगों के लिए यूज़ करने का मतलब बनता है लाइक जिनका मीडियम टू डीप स्किन टोन है या अगर डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं. सो आई फाइंड द वे कि आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ करो, बट अदरवाइज आपका डार्क शेड ऑफ कंसीलर बहुत अच्छे से आपकी कंसीलिंग और करेक्शन कर देता है. सी, अब मैंने करेक्शन कर दिया है ऑरेंज कलर का, तो हाफ फेस मैंने ऑरेंज करेक्टर से अपना कंसील कर दिया है. नाउ ऑन द रेस्ट ऑफ द हाफ फेस आई एम यूजिंग डार्क शेड ऑफ कंसीलर.
सो दैट्स इट। अब मैं दूसरी साइड से अपना डार्क कंसीलर ब्लेंड करूंगी। ये सारी कंसीलर की ब्लेंडिंग ना आप फिंगर से भी कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि आपने उन्हीं पार्ट्स पे ही अप्लाई करना है, उन्हीं पार्ट्स पे ही ब्लेंड करना है जहाँ पे आपने लगाया है, इधर उधर नहीं जाना। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो ब्लेंडर से या ब्रश की हेल्प से करेंगे ना तो वो इधर उधर जाएगा, तो इट्स बेटर टू यूज योर फिंगर्स, तो वो उधर ही स्टे करेगा, लाइक दिस। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे अपना डार्कर कंसीलर से कंसील किया है और यहाँ मैंने ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया है। नाउ नेक्स्ट इज फाउंडेशन। बेस को परफेक्ट फ्लॉलेस बनाने के लिए वी नीड टू हैव अ परफेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन। आप स्टोर्स पे जाते हैं, आपका यहाँ पे चेक करके, यहाँ पे चेक करके वो दिखा देते हैं कि हाँ ये आपके स्किन टोन से मैच हो रहा है, ये मैम ये बहुत अच्छा जाएगा। नो, नेवर बाय द प्रोडक्ट लाइक दिस। हमेशा आपने अपने जॉ लाइन पे टेस्ट करना है, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, एंड उस स्टोर पे ही ना आप लेट्स से 5-10 मिनट्स और निकाल दो, जस्ट टू गो फॉर अदर थिंग्स एज वेल। तो उससे क्या होगा, वो ब्लेंड होके ना जब अच्छे से मर्ज हो जाएगा आपकी स्किन में, सो यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स। तो ऑनलाइन अगर आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं तो डोंट गो फॉर ऑनलाइन सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन शेड और कंसीलर शेड्स, विजिट अ स्टोर इफ पॉसिबल। तो कंसिडर आप ये करिए कि इट शुड बी मैचिंग टू योर स्किन टोन। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 शेड लाइटर जा सकते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट कि हम गोरे लगेंगे। फाउंडेशन का काम गोरा करना नहीं होता, मेकअप इज टू जस्ट हाइड योर फ्लॉज। सो फाउंडेशन कोशिश करिए स्टोर पे जाके परचेज करिए। सो आई एम टेकिंग द फाउंडेशन एट द बैक ऑफ माई हैंड, 1 पम्प इज इनफ, एक साथ बहुत सारा नहीं लेना है। सी, मैं फाउंडेशन भी आज आपको फिंगर से ही थोड़ा ब्लेंड करके दिखाती हूँ। सी, इतना आपने फिंगर से कर दिया। नाउ टेक दैट ब्लेंडर, लो अच्छे से वो ब्लेंड हो गया है। नाउ ऑन द साइड जहां मैंने अपना, अब मेरा ये साइड जो है फेस का वो ब्लेंड हो गया है फाउंडेशन, एंड कैन यू सी कि वो ऑरेंज करेक्टर पॉप आउट हो रहा है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हम इस साइड स्टार्ट करते हैं। अगेन टेक्निक मैं वही रखूंगी, फिंगर की हेल्प से ही फाउंडेशन को पहले ब्लेंड करूंगी। So now my foundation is blended, and can you spot the difference कि यहाँ मेरे ऑरेंज करेक्टर था और यहाँ मेरे डार्क कंसीलर था? नो, बिकॉज मैंने जो कवरिंग है वो बहुत अच्छे से की है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से की है, तो वो ऑरेंज कलर भी पॉप आउट नहीं हो रहा। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि ऑरेंज करेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लुक कि आपके उतने डार्क सर्कल्स हैं या नहीं, या आपकी स्किन टोन डीप टू मीडियम टू डीप है, सो दैट कि वो आपको कवर अप करे। अदरवाइज आपके डार्क कलर कंसीलर से, या इवन आपके डार्क, अगर कभी गलती से फाउंडेशन आपका कलर डार्क आ गया है, उससे भी आपकी जो कंसीलिंग है वो हो सकती है बहुत इजीली। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप कि जब हमने अपना कंसील कर लिया है, फाउंडेशन लगा लिया है, देन वी गो फॉर हाईलाइटिंग कंसीलर। तो वो क्या होता है, वो हमारे फाउंडेशन या हमारे स्किन कलर से 1 या 2 मैक्सिमम 1 और 2 शेड लाइटर होता है, सो दैट जो हमारे हाईलाइटिंग स्पॉट्स हैं फेस पर वो अच्छे से ब्राइटन हो जाए। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग मेबेलिन का एज रिवाइन। ये ऐसे ट्विस्ट करके इसका प्रोडक्ट यहाँ ऊपर स्पंज पे आता है। सो व्हाट आई डू, आई टेक इट विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर ओनली। That's it. Now we'll blend it. Now base is ready. जो मैंने फाउंडेशन और कंसीलर की लेयरिंग करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ। अब मुझे अपने फेस को पैक करना है। तो अब कंफ्यूजन क्या आती है कि व्हाट टू यूज, लूज पाउडर और कम्पैक्ट पाउडर? वी कैन यूज बोथ। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? लूज पाउडर क्या होता है, एक फाइन पार्टिकल्स होते हैं पाउडर फॉर्मुलेशन में,
और वो मेनली आपके स्किन को ना थोड़ा ड्राई करता है, जिससे आपकी क्रीसिंग ना हो, ऑयल सिक्रीशन कंट्रोल करता है। तो मेनली ये है कि मैं ड्राई स्किन वालों को कभी लूज पाउडर रिकमेंड नहीं करूंगी। लूज पाउडर से आपकी स्किन थोड़ी ड्राई होती है। देन आप इजीली ना लूज पाउडर कैरी भी नहीं कर सकते। लाइक आपने मेकअप तो कर लिया घर पे, बट आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो लूज पाउडर को अप्लाई करना थोड़ा सा ट्रिकी और मेसी हो जाता है। एंड कॉम्पैक्ट को ऑब्वियसली यू कैन कैरी इन योर पर्स एंड कभी भी आप उसको रीअप्लाई टचअप कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट। आप ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, एनीवन कैन यूज इट। इजी टू अप्लाई, इजी टू कैरी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आपको ना कॉम्पैक्ट में थोड़ी कवरेज मिल जाती है, लूज पाउडर में कवरेज नहीं होती। इट इज समथिंग आपका बस उसने आपका पैक किया या बेकिंग की एंड दैट्स इट, आप उसको हटा देते हो, थोड़ा डस्ट ऑफ कर देते हो, तो आपको कोई कवरेज एड ऑन नहीं होती लूज पाउडर से। कॉम्पैक्ट से आपकी कवरेज भी एड ऑन हो जाती है। सो जो लूज पाउडर है वो मेनली आप फोकस करिए, अगर आपको यूज करना है तो ऑन दैट एरियाज जहाँ पे क्रीज बनती है या ऑयल सिक्रीशन होता है, और बाकी के आपके फेस पे आप अपना कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं। और आपको कैरी करना है तो ऑब्वियसली आपने लूज पाउडर से एक बार तो आपने बेकिंग या आपने पैक कर चुके हैं, और उसके बाद आप कॉम्पैक्ट कैरी कर लीजिए एंड यू कैन रीअप्लाई इट। अगर आपको थोड़ा सा ऑयल सिक्रीशन है या स्वेटिंग हो गया या थोड़ा सा टचअप करना है तो उसके लिए आप कॉम्पैक्ट कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यू नीड टू, तो ऐसा नहीं है कि लूज पाउडर ले लिया तो कॉम्पैक्ट की जरूरत नहीं है, कॉम्पैक्ट ले लिया तो लूज पाउडर की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि एज अ बिगनर आप कॉम्पैक्ट में इन्वेस्ट करिए, सो दैट जो एक बिगनर लेवल का जो हम फेस पैक करते हैं या हमें ट्रैवल फ्रेंडली कोई चीज़ चाहिए तो इट इज़ अ कॉम्पैक्ट। सो अब मैं आज आपको दोनों चीज़ें ही यूज़ करके दिखाऊंगी। सो ये मेरा लूज पाउडर है स्विस ब्यूटी का, तो इसका मैं क्या करूँगी, इसके साथ पफ भी आता है, यू कैन यूज़ अ पफ एज वेल, और आपको अगर ब्रश यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं, एज यू फील कंफर्टेबल। तो आप क्या करेंगे, इसके ये जो बॉक्स है ना, इसी पे थोड़ा सा पाउडर ले लेंगे। तो ये आपने पाउडर ले लिया है, उसको मैं ब्रश से लूंगी एंड अपने क्रीज एरियाज पे आई विल डू लाइक दिस। सिर्फ उसको प्रेस करना है वहां पे। सो मैंने अपने टी जोन पे और अपने आईज के अंडर ये लूज पाउडर यूज किया है। नाउ रेस्ट ऑफ द फेस के लिए आई यूज द कॉम्पैक्ट। तो मैंने कॉम्पैक्ट लिया है, कॉम्पैक्ट के साथ भी आपका ये पफ आता है, यू कैन यूज दिस एज वेल एज द ब्रश। तो आई एम यूजिंग द ब्रश और कॉम्पैक्ट लेके मैं पूरे फेस पे रन कर दूंगी। ओके, तो अब ये मेरा फेस पैक हो गया है। यहाँ पे मेरा जो पाउडर थोड़ा रह गया है वो मैं बाद में डस्ट ऑफ कर दूंगी। सो नाउ माई बेस इज रेडी। फ्लॉलेस बेस के लिए यू हैव टू प्रेप योर स्किन वेरी वेल, then you have to use correct shade of concealers and foundations, then you have to pack your face. So we need to follow these steps to get a flawless perfect base for our makeup. Because this video was for the flawless base, और मैं full face makeup करके आप लोगों को अपना पूरा look दिखाती हूँ। So this is my final look after completing my base, and this was the video made to tell you can create a flawless base for your makeup. And I've just added eyeshadows, lip gloss and highlighter, mascara on my face, and this good to go for your any get together or a party. So I'm taking your leave and promise to come back on next Monday. Till then, take care, bye and enjoy your festivals.